मध्य प्रदेश में चुनावी समर का आगाज होते ही सियासी दलों के वादों के पिटारों के साथ तरकश भी खुल गए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी एक बार फिर मध्य प्रदेश के मंडला में जमकर गरजी। प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार की भ्रष्टाचार को लेकर घेराबंदी की। वहीं आदिवासियों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए। प्रियंका ने कांग्रेस को आदिवासियों का सच्चा हितैषी बताया। इस मौके पर प्रियंका गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी को याद करना भी नहीं भूली। प्रियंका ने कहा कि इंदिरा गांधी के कामों को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को मध्य प्रदेश की सत्ता का सिंहासन दिलाने के लिए कई बड़े ऐलान किए। इसमें शिक्षा पर फोकस करते हुए उन्होंने 1ली से 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त करने का वादा किया। इसके अलावा प्रियंका ने 12वीं कक्षा तक विद्यार्थियों को हर महीने 500 से 1500 रुपए देने का ऐलान किया। साथ ही प्रियंका गांधी ने भी जातीय जनगणना कराने का दाव खेला। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी बीजेपी और सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए अपना विजन जनता के सामने रखा। 18 सालों से भाजपा की सरकार है, रोजगार के मौके नहीं बने, सिर्फ लूट में व्यस्त रहे हैं ये लोग। चुनाव आने का समय आया, 18 साल से जो आपने काम नहीं किया वो चुनाव के 18 दिन पहले आप शुरू कर लेते हैं। ये घोषणा करेंगे महिलाओं के लिए, आदिवासी जनों के लिए घोषणा करेंगे कि अगर सरकार आएगी कि तेंदू पत्ता के लिए प्रति बोरा 4000 रुपए यहाँ पे भी आपको दिलवाया जाएगा। और जैसे छत्तीसगढ़ में पेसा कानून लागू किया है उस तरह से यहाँ पे भी पेसा कानून लागू होगा। जैसे किसान को कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था उसको हम फिर से शुरू करेंगे। इसमें बच्चों की जो शिक्षा है 1ली कक्षा से लेकर 12वीं तक स्कूल की शिक्षा निशुल्क होगी। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। कि हम बार बार कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। इससे पता चलेगा कि ओबीसी के कितने लोग हैं, दलित के कितने लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के कितने लोग हैं इस देश में। लेकिन ये सरकार इतना भी नहीं करना चाहती। आज क्या हालात है हमारे प्रदेश के, हमारे मंडला के, हमारे नौजवानों के भविष्य का क्या हाल है भ्रष्टाचार का। पैसे दो काम लो, ये तस्वीर आप सबके सामने है। मैं आपको आज वचन देना चाहता हूं कि पेसा कानून जो इन्होंने 18 साल बाद लागू किया इसके जो नियम है आप बनाएंगे नियम, ताकि आपको आपका अधिकार मिले। जगह जगह विश्व आदिवासी दिवस का हम उत्सव मनाएंगे। हम बैकलॉग भर्ती, इतनी सारी भर्ती बैकलॉग में है, हम बैकलॉग भर्ती पूरी करेंगे। बर्तन बैंक बनाएंगे कि आपके जो त्योहार हैं, आपके जो फेस्टिवल्स हैं आपका सम्मान से हो सके। जितने भी वन अपराध के केस हैं इनको हम वापस लेंगे। सुबह में आकर प्रियंका गांधी गरजे और बीजेपी चुप रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बीजेपी ने भी प्रियंका के वार पर जमकर पलटवार करते हुए कई सवाल उठाए। सूबे के मुखिया सीएम शिवराज ने पहला सवाल आदिवासी महिलाओं के लिए चलाई गई योजना को लेकर दागा। सीएम शिवराज ने पूछा कि आदिवासियों में अति पिछड़ी जातियों के लिए बीजेपी सरकार की 1000 रुपए महीने देने की योजना को कमलनाथ ने क्यों बंद किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ की गारंटी देने का काम कर रही है। सीएम शिवराज के साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मैदान में उतरे। मंत्री सारंग ने भी कई सवाल उठाते हुए कहा कि प्रियंका गांधी इलेक्शन टूरिज्म करने के लिए आती हैं और चुनाव के वक्त इस तरह की अनर्गल बातें करती हैं। कांग्रेस का आदिवासी के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। मेरी बेगा, भारिया, सहरिया आदिवासियों में अत्यंत पिछड़ी जातियां, इनकी बहनों को मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2017 में 1000 रुपया हर महीने देना शुरू किया था। कमलनाथ जी क्यों बंद कर दिया आपने? क्या बिगाड़ा था इन बहनों ने? मुंह में राम बगल में छुरी, सामने आदिवासी प्रेम और पीछे दी गई सुविधाएं समाप्त करने का अपराध आपने किया। कर्जा माफी का झूठ पिछली बार बोला गया था 10 दिन में माफ, बेरोजगारी भत्ता देंगे का झूठ, समर्थन मूल्य पर बोनस देंगे का झूठ, कितने झूठ आखिर। प्रियंका दीदी मध्य प्रदेश आती हैं इलेक्शन टूरिज्म करने के लिए, आदिवासियों के संरक्षण की बात कर रही हैं, तो वो ये भी बता दें कि जिन
कमलनाथ जी के साथ वो मंच साझा कर रही हैं, वो कमलनाथ जी से पूछे ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासियों को जो 1,000 रुपये महीना देने की योजना बनाई थी उसको कमलनाथ जी ने क्यों रोका। केवल और केवल चुनाव के वक्त इस तरह की अनर्गल बातें करती है। उनको न आदिवासी वर्ग के कल्याण से लेना देना है, न समाज के किसी और वर्ग के कल्याण से लेना देना है। एमपी के रण में दिग्गजों ने कमान संभाल रखी है। पहले बीजेपी ने अपने सभी दिग्गजों को मैदान में उतारा, अब कांग्रेस भी प्रियंका और राहुल गांधी को लेकर मैदान में उतर चुकी है। 2023 मध्य प्रदेश चुनाव में प्रदेश नेतृत्व के साथ ही केंद्रीय नेतृत्व कमान संभाल चुका है। यही कारण है स्थानीय मुद्दों के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भी रण में सुनाई और दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा वोटर को किसके दावे और वादे पसंद आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार। IND एजेंडा, प्रियंका की हुंकार, सियासत अपार में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। क्या एमपी के रण में बजेगा प्रियंका का डंका? कांग्रेस के जातिगत जनगणना के दांव में कितना दम? क्या प्रियंका के इमोशनल कार्ड से सधेंगे आदिवासी? बीजेपी क्यों बता रही कांग्रेस के वादों को झूठ की गारंटी? तो ये अहम एजेंडा पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा होगी, बातचीत होगी। और जिस तरह से एमपी का जो चुनावी समर है और इस समर का जो समय है अब धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है, और यही कारण है कि आरोप प्रत्यारोप, दावे वादे, तमाम सारी चीज़ें चुनावी समर में तैरती हुई नज़र आ रही हैं। और ख़ासतौर पर बात की जाए दोनों दलों की, सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस, दोनों के दिग्गज अब मैदान में है। जिस तरह से कांग्रेस से पहले राहुल गांधी और 2 दिन बाद ही प्रियंका गांधी, और मुझे लगता है कि जो चीज़ें राहुल गांधी कह के गए थे लगभग वही बातें प्रियंका गांधी ने कही। उनके एजेंडे में जिस तरह से जातिगत जनगणना है, आदिवासी है, या फिर लगातार प्रदेश सरकार को भ्रष्टाचार पर घेरने के लिए को जो तमाम सारी चीज़ें हैं, गारंटी भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी सवाल खड़े कर रही है, उनकी जो गारंटी हैं उनको झूठ बता रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं, फिर इस चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा जी। स्वागत है प्रताप भानु शर्मा साहब आपका। हमारे साथ में हैं सनवर पटेल जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। सनवर जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी हमारे साथ में, आपका भी स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले सनवर पटेल साहब आपके पास ही आ जाता हूँ। 10 तारीख को राहुल गांधी, 12 को प्रियंका गांधी, जातिगत जनगणना, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर एक बार फिर सवाल। कर्नाटक में एक बड़ा मुद्दा रहा है, फायदा भी कांग्रेस को मिला। और कह के गई हैं वो कि जो चीजें आप कर रहे हैं ना, 18 महीने आपने सरकार चला ली और 18 दिन पहले आपको सारी चीजें याद आ रही हैं, चाहे लाडली बहनों की बात करें, चाहे बेरोजगारों की बात करें, या अन्य चीजें। क्या कहेंगे? देखिए राजेश जी, जो बात उनको करना थी वो बात तो उन्होंने की नहीं। पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने उनसे हिसाब मांगने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनसे प्रश्न कर रही है, तो हमारा जवाब तो देती नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता का जवाब देती नहीं है। अभी कम से कम कांग्रेस के नेताओं का ही जवाब दे देती कि टिकट कब मिलेंगे। आखिर आप 1 साल पहले से राग पीट रहे थे, फिर 6 महीने, फिर 3 महीने, अब तो चुनाव की घोषणा हो गई, आचार संहिता लग गई, अब बता दीजिए। तो कम से कम कांग्रेस के लोगों को ही टिकट दे जाती है। जो आपके हाथ में है वो तो दे दो, बाकी चीज तो आप कभी दोगे नहीं। तो ये प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी जो है वो अपने जो है टूर पर आते हैं। चलिए भाई आप घूम आते हैं, वहां चुनाव है वहां हो लेते।
अब वरना इनको मध्य प्रदेश की जनता का जवाब देना चाहिए कि आपने जो 15 माह की सरकार में आप जो वादे करके गए थे, उन वादों का क्या हुआ, उस वचन पत्र का क्या हुआ? तो वैसा कोई वचन पत्र के बारे में बात नहीं करेंगे। जब इनसे मध्य प्रदेश की जनता पूछ रही है कि आप एक आध नाम बता दीजिए कि 2 लाख रुपए किसके माफ हुए, नहीं बताएंगे। आप एक आध नाम बता दीजिए कि आपने किसी को बेरोजगारी भत्ता दिया हो, नहीं बताएंगे। सारी गरीब कल्याण की जो योजना है वो बंद कर दी। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। सर्वर पटेल साहब, आदिवासियों पर आप फोकस है और आदिवासियों पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी फोकस है। वो कह रहे हैं उस क्षेत्र से, उस आदिवासी अंचल से कह रहे हैं कि आप जूते चप्पल छाते तो दे रहे हैं, इंदिरा जी ने जो बोनस शुरू किया था वो बोनस नहीं दे रहे हैं। आप आदिवासियों के हितैषी नहीं है। राजेश जी, ये आदिवासी भाई बहन अब इनके छलावे में नहीं आएंगे। इन्होंने 50 साल पहले नारा दिया था गरीबी हटाएंगे। क्या हुआ? रोडें नहीं बनी, बिजली नहीं पहुंची, रेल नहीं पहुंची, पानी उन तक नहीं पहुंचा। अरे यहां तक कि जो ऐसी आदिवासी में भी जो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ समाज है, भेगा है, बहरिया है, शहरिया है, इन समाज को जो मध्य प्रदेश की सरकार ने 2011 में देना चालू किया था आर्थिक मदद, उसको भी इन्होंने 15 माह में बंद कर दिया। 2 लाख मकानों का पैसा लैप्स हो गया, केंद्र में वापस चला गया उस 15 माह में। मध्य प्रदेश की जनता इनसे हिसाब मांग रही है, आदिवासी भाई बहन इनसे हिसाब मांग रहे हैं, ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। चलिए सर्वर पटेल साहब, आता हूं प्रताप भानु शर्मा जी के पास में आ जाता हूं। प्रताप भानु शर्मा साहब, तमाम सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के सामने इस समर में है, चुनावी में, और कांग्रेस की भी तरफ से है, चाहे जातिगत जनगणना कांग्रेस जिस तरह से कह रही है। लेकिन मेरा एक सीधा सा सवाल है, क्योंकि आज प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी आए थे और आज जिस तरह से प्रियंका गांधी आई, तमाम सारी चीज़ें जो लगातार कांग्रेस जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, लेकिन इस बार उन्होंने स्वर्गीय इंदिरा गांधी का बहुत बार जिक्र किया आज के अपने संबोधन में, अपने भाषण में, और उन्होंने कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी भी आदिवासियों के साथ उन्होंने बताई। मेरा सीधा सा सवाल है कि क्या इसको मान लिया जाए कि ये कहीं ना कहीं एक इमोशनल कार्ड है, क्योंकि वो कह रही हैं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं इंदिरा जी जैसी दिखती हूं। राजेश जी, जैसा आपने हेडिंग दिया है, प्रियंका की हुंकार, सियासत अपार, उससे भाजपा का नेतृत्व और उस सरकार डरी हुई है बुरी तरह से। इनके दोगले चरित्र को, इनके झूठ को, इनकी कथनी और करनी और कुशासन को प्रियंका गांधी ने मंडला के रामनगर में जाकर एक्सपोज कर दिया। चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे आदिवासियों की बात हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई की बात हो, चाहे वो 1.5 लाख महिलाएं 18 साल में जिनका अपहरण हुआ, हो गया, गुम हो गई बच्चे और महिलाएं, उनकी बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, हर मुद्दे पर खुलकर चर्चा कर रही है प्रियंका गांधी ने। और प्रियंका जी ने अपने आप को आदिवासी से कनेक्ट किया है। आज की मैंने ये देखा, मैंने पूरा स्पीच सुना उनका। और इंदिरा जी का यदि उन्होंने रेफरेंस दिया तो इंदिरा गांधी देश की वो प्रधानमंत्री रही हैं, हमारी वो नेता रही हैं जिन्होंने आदिवासी वर्ग के लिए काम किया है। जंगल, जमीन और जल तीनों का हक सबसे पहले आदिवासी वर्ग को मिले, इसका काम कांग्रेस ने किया, इसका काम इंदिरा गांधी जी ने किया। आपको याद दिलाना चाहूंगा, यदि 20 सूत्री कार्यक्रम किसी ने दिया था जिसमें गरीबों को पट्टे दिए गए थे, मकानों के, जमीनों के, भूमिहीन लोगों को, खास तौर से आदिवासी जो वनवासी लोग हैं, जो जंगल में रहते हैं, वो तेंदुपत्ता में जो बोनस देने की योजना है, महुआ इकट्ठा करने पर उन्हें जो वन उपज के पैसे देने की योजना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का काम है, ये सब काम कांग्रेस की देन है। अब सनवर जी, अपन ने कुछ किया नहीं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कांग्रेस की बुराई बताएंगे, खुद करेंगे कुछ नहीं। हमें अधिकार है 18 साल। लेकिन सर इतना सारा कुछ किया, इस बेईमानी, सर इतना सारा कुछ किया, सरकार सर पूछने का इतना सारा कुछ किया, फिर जो वोटर है वो जनता क्यों छिटक गया कांग्रेस से? राजेश जी, ये छिटका नहीं है वोटर। 160 सीटें थी इनकी 2018 के चुनाव के पहले, वो घटकर 107 107 पे 108 पे आ गई है। छिटका तो इनसे है। और 2018 में जो हमें सीटें मिली थी, 46-47 में से करीब 30 सीटें हमें कांग्रेस को मिली हैं, छिटका नहीं है। अब इसमें से आप देखना, इस बार के चुनाव में
23 में जो चुनाव हम जा रहे हैं, जिसकी घोषणा हो गई है, पहले से ज्यादा बढ़ के आदिवासी इलाकों में, गरीब इलाकों में हम कांग्रेस जीत कर आएगी। और उन्हें विश्वास है कांग्रेस के नेतृत्व पर, उन्हें विश्वास है प्रताप भानु शर्मा साहब बेहतर बात कर रहे हैं कमलनाथ जी पर, और मैं किस तरह से हम अगर प्रताप भानु योजनाओं को प्रदेश में लागू कर रहे थे। चलिए, ये बेईमानी से बनी हुई सरकार, सौदेबाजी से बनी हुई सरकार किसी मुंह से बहस करने लायक नहीं है। चलिए, प्रताप भानु शर्मा साहब बेहतर बात, एक लंबा उनका जो राजनीतिक तजुर्बा है, और शुरुआत में उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, कनेक्ट, यानी कि प्रियंका गांधी कनेक्ट कर गई। मैं सीधे योगीराज योगेश जी से लेकर आता हूं, इसी कनेक्ट पर ही तो लंबे समय से सवाल रहा है कि राहुल गांधी किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, वो जनता से कनेक्ट हो भी पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। अब प्रियंका गांधी जिस तरह से लगातार उनके दौरे हो रहे हैं, योगीराज जी क्या लगता है कि आज जिस तरह का उनकी स्पीच रही है, वाकई वो कनेक्ट होके गई हैं यहां से? नहीं, देखिए, कनेक्ट और कनेक्शन की जहां तक बात है तो कनेक्शन में क्या 70 साल लगते हैं लोगों से कनेक्ट होने में। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी चुनाव आते हैं, सारे राजनीतिक दल इन्हीं सब बातों पर आकर केंद्रित हो जाते हैं। अब जैसे बच्चों को शिक्षा मुफ्त में देने की बात है, ये प्रोग्राम तो आज़ादी के बाद होना ही चाहिए था। ये तो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये पहला अधिकार है देश के नागरिकों का, क्यों नहीं दिए गए? किसी ने नहीं दिए। अब चूंकि सत्ता में आने के ये सब तरीके हैं, ये जितने भी ये जो वादे हैं, ये केवल और केवल सत्ता में आने के तिकड़ में है। कोई कह रहा है कि हम शिक्षा मुफ्त कर देंगे, कोई अभी कहेगा हम स्वास्थ्य मुफ्त कर देंगे। सालों तक यहाँ बिजली फ्री जलाने की परंपरा रही और मालूम पड़ा मध्य प्रदेश को गड्ढे में डाल दिया और बिजली का ऐसा संकट पैदा हुआ कि आम नागरिक उसको आज तक भुगत रहा है। आज हम बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बने हैं तो आम आदमी पार्टी, जिसका उदय 2 दिन पहले हुआ, वो मुफ्त में बिजली बांटने लग गई। अरे इन सब चीजों का पहले आप प्रोडक्शन करके तो बताओ, ये सब चीजें कैसे हासिल होती हैं, इसके बाद आप मुफ्त में बांटने की बात करो। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनेता 2 दिन पहले चुनाव में आता है और ऐसी घोषणाएं करता है कि सामने तो आसमान से लाके सितारे आपके हाथ में रख दूंगा। तो बोलने के पहले कुछ सोचें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप ना ना आप अगड़ों की बात कर रहे हैं, ना पिछड़ों की बात कर रहे हैं, ना दलितों की बात कर रहे हैं, ना आदिवासियों की आप बात कर रहे हैं। आप आदिवासियों की, हर बहेड़ा आंवला की आज आप बात कर रहे हो। तो ये सारी बातें तो अब हमारे यहाँ अब तो शताब्दियों से ये बातें होती चली आ रही हैं। आज पैसा एक्ट भी आ गया, और सिर्फ क्यों है कि साहब आदिवासी इतने % है, दलित इतने % है, पिछड़े इतने % है। भैया सामान्य कैटेगरी वाले भी परसेंटेज में ही आते हैं। आज आपने क्या ऐसी जनसंख्या, ऐसी जनगणना कोई राजनीतिक दल कराएगा कि कितने आदिवासी हैं जो 5 लाख से ज्यादा इनकम वाले हैं और उनको सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा? दलित है, 3 पीढ़ियों से कोई IAS बन रहा तो IAS ही बनता चला जा रहा है। पिछड़ों को हम ऐसे लाभ दे रहे हैं तो उनकी 3 पीढ़ियों को लाभ ही मिलता चला जा रहा है। अब इस बात की समीक्षा करना चाहिए कि जो बेचारे अत्यंत गरीब हैं, वो जो दूसरी श्रेणी में आते हैं, जो जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, जो और भी तमाम तरह की श्रेणी में आ रहे हैं, आप उनके उत्थान की भी वो बात कर लें। आप कभी कोई राजनीतिक दल, अब जैसे किसानों के कर्जे माफी की बात थी, बहुत अच्छी बात है साहब, किसानों को कर्जे माफ करो। कांग्रेस बड़ी शान से कहती है कि साहब हमने कमल पटेल के परिवारों का कर्ज माफ कर दिया। तो क्या कमल पटेल इस लायक हैं कि उनके परिवार का कर्ज माफ किया जाना चाहिए? ये अरबपति लोग, किसान, दिग्विजय सिंह अरबपति लोग, ये अपने अपने लिए अपने एक सिंगल डैम बना के बैठे हैं अपने अपने जमीनों के लिए। इनके कर्ज माफ होने चाहिए क्या? आप पहले कैटेगरी तय करें कि हम गरीब किसानों के, गरीब आदिवासियों के, गरीब भी वो जो उसका क्राइटेरिया सरकार ने तय किया है, जो 5 लाख जिससे इनकम कम है या 2.5 एकड़ से ज्यादा जिसके पास जमीन है, वो सारे अब आप बाहर करिए आप। क्योंकि अब आप आदिवासी की बात कर, अब आप देशवासी की भी तो बात करो कभी, आप उन गरीब गुरमों की भी बात करिए आप। ये सारे राजनीतिक दलों से मेरा आग्रह, क्योंकि सब लोगों को आपने श्रेणी में बांट दिया। यदि आदिवासी इतने की 47 सीटें हैं तो साहब हम उनके लिए सब कुछ लुटा देंगे। दलितों की यदि 40 सीटें हैं, इसीलिए मुझे लगता है योगीराज जी, वो जातिगत जो जनगणना की बात हो रही है, अब वो कितना पॉसिबल है, कितना क्या है, ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं सीधे एक बार जाति की जनगणना की भी मैं एक बात आपको बता दूं, क्या किसी राजनीतिक दल को पता नहीं है कि इस देश में कितने ओबीसी, कितने पिछले, सबको पता। आप टिकट ही आधार पर बांट रहे हो जिंदगी भर से, पिछले 60 सालों से इसी बात पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये क्षेत्र आदिवासी है, आदिवासियों को दे दो, ये पिछड़ा है, पिछड़ा को दे दो, सबको एक एक कैलकुलेशन पता है। चलिए स्तनभा पटेल साहब,
वो गारंटी पर गारंटी। अगर फिर अभी प्रियंका गांधी आई, उन्होंने कहा जो एजुकेशन को लेकर वो कह के गई हैं कि 1 से लेके 12वीं तक की जो शिक्षा होगी अलग अलग, उन्होंने कि कितने 500 रुपये देंगे, 1000 देंगे, तमाम सारी चीज़ें हैं। फिर आप कहते हैं कि इस गारंटी पर कि ये सारी कुछ झूठ की गारंटी है। वो कह रहे हैं कि 1500 रुपये, वो कह रहे हैं 500 में सिलेंडर है, तमाम सारी चीज़। ऐसे क्यों लग रहा है आपको कि आप जो कुछ कह रहे हैं सब सही है, उनका झूठ है? देखिए, बड़ा कारण राजेश जी, 53 सालों तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही और 2003 में जब इनकी आखिरी सरकार थी तो मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय 11,000 रुपए थी। आज 1,40,000 रुपए। आप बताइए कि इन्होंने विकास किया होता, इन्होंने कोई काम किया होता तो मध्य प्रदेश समृद्धशाली होता नहीं होता? ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीब हटाई नहीं हटाई। इन्होंने घोषणा पत्र लाए, इन्होंने घोषणा पत्र से काम नहीं चला तो वचन पत्र लेकर आए। एक भी बात इनकी सही नहीं होती है, सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये जो गारंटी की बात कर रहे हैं, जिन जिन प्रदेशों में लाए उन प्रदेशों में भी उसको लागू नहीं किया, वहां भी हाहाकार मचा हुआ है। तो ये सिर्फ मध्य प्रदेश में झूठ बोलना चाहते हैं, झूठ की गारंटी लाए। मध्य प्रदेश की जनता इनको जानती भली भांति, इनको पहचानती है और इनके बहकावे में नहीं आने वाली है, इसलिए नई बात ले आते हैं कोई भी। अभी बताइए कि जातिगत जनगणना कराएंगे, ये नई आपने 53 साल में कराई। अभी हमारे यहां विद्वान साथी योगीराज जी बैठे हुए, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने कहा है कि साहब किसको नहीं पता कि किस जाति के कितने लोग हैं? हर राजनीतिक दल को पता है, सरकार को भी पता है। तो अब ये नया शगुफा क्यों लाए आप? क्योंकि इनके पास बताने को कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता इनसे हिसाब मांग रही 15 माह का। क्या आपको मौका मिल गया? चलिए प्रताप भानु जी के पास में अब इसी पर आ जाता हूं। यही तमाम सारी चीजें तैर रही हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है वही जातिगत जनगणना को लेकर प्रताप भानु शर्मा स्वयं सांसद रहे हैं, और जब अब जातिगत जनगणना की बात आती है तो सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही है कि आप लगातार 60 से 65 साल आप सत्ता में रहे, तब आप अलग अलग आपने जो एक्सरे की अब बात हो रही है, जातिगत जनगणना की जो हिसाब किताब हो रहा है, पहले नहीं किया। ये अचानक क्यों ऐसा लगा कांग्रेस का, क्यों नहीं अब जातिगत जनगणना? और फिर इसको कहा जा रहा है कि कांग्रेस का दांव है ये। राजेश जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जातिगत जनगणना जब 2011 में हुई थी, उसी समय ये जातिगत संरचना और जातिगत जो सामाजिक संरचना है इसका सर्वेक्षण उसमें 2011 की जनगणना में हो चुका है। और जो योगीराज जी कह रहे थे कि इसमें आर्थिक सर्वेक्षण भी जुड़ना चाहिए, ये एक बहुत अच्छा सुझाव है और एक अच्छी बात मानी जाना चाहिए। कई लोग ऐसे दबे हुए निचले वर्ग के हैं जिनको ऊपर नहीं आ पाते, उनके जानकारी प्रशासन तक या समाज के जो अग्रणी वर्ग है उन तक नहीं जा पाती। यदि जातिगत जनगणना में सामाजिक न्याय की बात आगे आती है और ऐसे दबे कुचले पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे आने का महत्व मिलता है, शिक्षा में मिलता है, रोजगार में मिलता है, उनकी पढ़ाई में मिलता है, उनकी आर्थिक स्थिति को अपग्रेड करने में मिलता है, तो एक बहुत अच्छी बात है। और कांग्रेस के लिए ये नया मुद्दा नहीं है। 2011 में इस काम को किया जा चुका है, परंतु 2014 में जब सरकार नरेंद्र मोदी की आई, वो आंकड़े दबा लिए गए, उनको प्रकाशित नहीं किया गया। यदि उनको प्रकाशित करके उनका एनालिसिस कर दिया जाता तो वो आज एक सही रास्ते पर ये काम चल गया होता। ये मैं जानकारी आपको दे रहा हूं। और दूसरी बात जो सनवर जी ने कही कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, अरे आप 18 साल का हिसाब तो दे दो। हम तो आपसे मांग रहे हैं, आप तो सत्ता में बैठे हो और 2018 में जनता रिजेक्ट कर दिया, आपको हरा दिया बेईमानी से, सौदेबाजी से, चोरी करी हुई सरकार आपने बना ली। हमने कहा है कि 40,000 के बदले में आज 5,11,000 किलोमीटर सड़कें हैं। हमने कहा है कि दोनों जमानों को आमने सामने फायर राउंड में कर देता हूं। आज जो है 29,000 मेगावाट बिजली है। आज दिल्ली की मेट्रो भी अगर चल रही है तो मध्य प्रदेश का उसमें हिस्सा है। गोरान भी धोइए, आप भी श्रीमान गोरान भी धोइए, पूछ रही है इस बात से कि दिल्ली की मेट्रो में मध्य प्रदेश की बिजली है। दूध, आप देखिए पानी का इंतजाम, सबके 60 लाख हेक्टेयर पे कृषि भूमि सिंचित होती थी, गैस के आज 47 लाख हेक्टेयर है। अब आप 600 पंजाब जैसे राज्य को बचाना है आपने,
एक बार साढ़े नहीं, 11 दो बार नहीं, 7-7 बार क्यों पछाड़ा पूछा है है आपने? पंजाब ये जैसा भाजपा की केंद्र कृषि की और प्रधान प्रदेश की सरकार की उसको जवाबदारी पछाड़कर है। कृषि कर्मण ये अवार्ड 7 बार महंगाई हमने जीता है। आसमान तक पहुंचा दी। आज देश चीजों के में भाव दुगने कर दिए। जो और निर्यात हम का जवाब प्रतिशत भी है, ना मांगे आपसे। 45% निर्यात वाह मध्य भाई प्रदेश वाह। का गेहूं हो रहा है। आप जवाब आप दे गौरवान्वित हो, होइए आप साहब, क्यों जवाब कुछ नहीं देना हो रहे हैं पड़ेगा। जनता से रिजेक्ट क्यों हो कुछ चुके नहीं लोग होते हैं आप? चोरी से पीछे आप के भी तो दरवाजे मध्य प्रदेश से के वासी सरकार हैं। बना के आप बैठे हो। अब आप आप खुश भूल होइए। जाइए, नहीं, जनता आप कुछ नहीं माफ होंगे। करने वाली नहीं है। आपको हर गौरवान्वित करने अब वाली की बात बार बुरी लगती है, आपको हर कांग्रेस गौरवान्वित सरकार करने वाली चीज और बुरी यदि लगती है। प्रियंका गांधी बच्चों की पढ़ाई के लिए 500 रुपए देती हैं, 8वीं तक के लिए 500 रुपए, 9वीं 10वीं तक के किसी को लिए नहीं देती 1000 है, रुपए। झूठ है सब। चलिए, तो 11वीं अब की 12वीं बार के लिए 1500 कांग्रेस रुपए सरकार वो हम कह रहे हैं अब गारंटी की दे बार रहे हैं। 150 तो पार आपने सीधे स्वागत करना योगी चाहिए। राज्य के भारतीय पास में जनता आता पार्टी हूँ। के पूर्ण बहुमत योगी की राज्य सरकार क्या है, कहता है, ऐतिहासिक ये समर क्या के कहता साथ है? बहुमत की कर्नाटक बनेगी। फार्मूला है, बल्लेबाजी नहीं चलेगी फ्री आपकी। बीज है, मुफ्त की रेवड़ी है, कैसे देखे इसको सर संक्षेप में? महाराज हमारा नेता नहीं देखिए, ये अब सब हो चीज गया, तो माफ करो शिवराज, जनता राजनीतिक है नाराज। राजनीतिक नजरिए से ही देखी जानी चाहिए ये सारी चीजें। जी। और चूंकि क्या है कि राजनीतिक दलों को एक फार्मूला मिल गया है, ये 5 साल, ये साउथ का फार्मूला, पहले एक समय में ये बड़ा साउथ में बड़ा फेमस होता था। जयललिता जी और करुणानिधि जी उन्होंने कहा हम टीवी रंगीन टीवी फ्री देंगे तो चावल फ्री देंगे। अब ये राजनीतिक दलों को एक ऐसा हथियार मिल गया है कि सारे राजनीतिक दल 2-4 चीजों पर सेंटर्ड हो जाते हैं और वो मुफ्त में बांटने लगते हैं। और इस चक्कर में सरकारें भी आ गई कई जगह। क्योंकि कमी हो बेहतर बात योगी राज जी आप कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से एक ट्रेंड बदला है तमाम सारी चीजों का, इलेक्शन भी बदला है और यही कारण है कि तमाम सारी चीजें इस ट्रैक पर हैं। और कोई भी दल हो, चाहे वो सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, उसी ट्रैक पर दौड़ती हुई नजर आ रहे हैं। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर एमपी का चुनावी समर और इस समर में तमाम सारे दिग्गज, तमाम सारी चीजें, लेकिन ये तो जनता ही तय करेगी कि सत्ता के सिंहासन पर वो किसे देखना चाहती है। आई इंडिया एजेंडा में बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।